नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गैस समीकरण और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन और गैस समीकरण पर न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। गैस इक्वेशन या गैस समीकरण का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में वो है P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2। इस फॉर्मूले को हम लोग गैस इक्वेशन या गैस समीकरण के न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, तो इसे अच्छी तरह से याद रख लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि दबाव 760 मिलीमीटर रखा जाता है। उसी दबाव पर गैस का आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब करने पर तापक्रम क्या होगा। यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस यानी T1 टेम्परेचर दिया गया है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी जो आयतन है V1 वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि दबाव को 760 मिलीमीटर रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है P1 और P2 दोनों ही 760 मिलीमीटर है। उसी दबाव पर यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाया नहीं जा रहा है ना ही घटाया जा रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन P1 और P2 पर जो प्रेशर का मान है वो 760 मिलीमीटर है। गैस का आयतन V2 यानी कि 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और हम लोग को टेम्परेचर T2 को कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोग भी एग्जाम में वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आरंभिक तापक्रम T1 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, केल्विन में चेंज कर लेंगे। केल्विन में चेंज करने के बाद 27 + 273 300 केल्विन हो जाता है। आरंभिक आयतन V1 दिया गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आरंभिक तथा अंतिम दबाव P1 और P2 दोनों ही 760 मिलीमीटर है। अंतिम आयतन V2 500 सेंटीमीटर क्यूब और अंतिम आयतन माफ़ करें, यहाँ पर अंतिम आयतन यहाँ पर तापक्रम होगा। आप लोग कॉपी में नोट करते समय ध्यान रखेंगे, यहाँ पर तापक्रम होगा। अंतिम तापक्रम जो T2 है हम लोग को कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क। तो गैस समीकरण के अनुसार P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2 और ऊपर जो जो वैल्यूज़ को दिया गया है उसको फॉर्मूले में अच्छी तरह से बैठाएंगे और यहाँ से हम लोग T2 को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 450 केल्विन। अब हम लोग इस केल्विन को सेल्सियस में बदल लेंगे, तो 450 को 273 से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा वो होगा 177 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है निश्चित दबाव पर निश्चित मात्रा वाली गैस को 0 डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। गैस के प्रारंभिक तथा अंतिम आयतन में संबंध स्थापित करो। यहाँ पर दबाव निश्चित है यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि P1 और P2 जो है उसका जो मान है वो समान है। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर T1 दिया गया है। 273 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर T2 है। गर्म किया जाता है तो हमें यहाँ पर गैस के आरंभिक तापक्रम तथा आरंभिक आयतन तथा अंतिम आयतन में संबंध स्थापित दिखाना है। यानी कि हम लोग को V1 और V2 में क्या रिलेशन बनकर निकलेगा ये हम लोग को दिखाना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। T1 दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 273 K। T2 दिया गया है 273 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 546 केल्विन। और P1 और P2 जो कि निश्चित है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग उसको कैंसिल हो जाएगा वो सब P1 और P2। फिर गैस समीकरण में हम लोग P1 और P2 को जब कैंसिल कर देंगे तो होगा V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 और टेम्परेचर का जो मान दिया गया है T1 और T2 इसको हम लोग पुट करेंगे और V2/V1 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिलता है V2/V1 इक्वल्स टू 546/273 और 546 को 273 से कैंसिल कर देंगे और V1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का गैस का अंतिम आयतन और प्रारंभिक आयतन में एक रिलेशन निकल कर आता है जो है V2 इक्वल्स टू 2V1। इससे हमें पता चलता है कि गैस का जो अंतिम आयतन है
वो प्रारंभिक आयतन का 2 गुना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जब एक गैस को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं तो गैस का दबाव तथा आयतन दोनों दुगना हो जाता है, तो गैस का अंतिम तापक्रम क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एक गैस को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा T1 टेम्परेचर दिया गया है। अब हम लोग तो क्या होता है कि गैस का दबाव तथा आयतन, जो प्रेशर है और जो आयतन है, ये दोनों 2 गुना हो जाता है। तो हमें गैस का अंतिम तापक्रम यानी T2 कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। दिया गया है टेम्परेचर T1 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में पहले चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 273 K। और P1 मान लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि गैस का आयतन तथा दबाव 2 गुना हो जाता है। हम लोग का पहला आरंभिक आयतन तो पता नहीं, तो हम लोग पहले लेट कर लेंगे कि जो आरंभिक आयतन है P1 वो था P, और जब 2 गुना हो जाता है दबाव तो 2P हो जाता है, और आरंभिक आयतन V1 हम लोग लेट कर लेते हैं V, और जब आयतन 2 गुना हो जाता है तो 2V हो जाता है। अब हम लोग इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को ये निकल कर आता है। यहाँ से ऊपर से P कैंसिल हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से T2 इक्वल्स टू 273 इंटू 2 निकल कर आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1092 केल्विन। अब केल्विन को हम लोग सेल्सियस में बदल देंगे तो 273 से माइनस करना होगा, तो लास्ट में आंसर निकल जाएगा 819 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस इक्वेशन पर न्यूमेरिकल। आदर्श गैस इक्वेशन में हम लोग जो R का वैल्यू यूज़ करते हैं, R यानी कि जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, इसका जो वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। हो सकता है एग्ज़ाम में ये वैल्यू ना दिया हो, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रख लेंगे। इसी वैल्यू को हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है PV इक्वल्स टू NRT, और N का मतलब होता है W/M। तो यहाँ से N को रिप्लेस करेंगे W/M से, तो PV इक्वल्स टू W/M RT। इस दोनों फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। NTP पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। क्वेश्चन तो देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है लेकिन यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ है अगर आप लोग को बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो। NTP पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। यहाँ पर NTP बोला गया है, इसी के साथ यहाँ पर जो टेम्परेचर है क्वेश्चन में, P जो प्रेशर है, V जो आयतन है, और T जो टेम्परेचर है, NTP बोलने के साथ इन तीनों का वैल्यू हम लोग को पता चल जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि NTP पर प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 ATM, और जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है 273 K, और R का वैल्यू 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, और हम लोग को यहाँ पर V को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम लोग को एग्जाम क्वेश्चन में V को यानी कि आयतन को हम लोग को कैलकुलेट करना है। N का मतलब होता है W/M। तो यहाँ पर W का मतलब होता है, W यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 1 ग्राम हाइड्रोजन। W का मतलब है जो गैस होती है उसका जो भार होता है उसको हम लोग W बोलते हैं, और M का मतलब होता है गैस का अनुभार। अनुभार कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो ऊपर में दिया गया है आणविक या अनुभार, इसको जो ऊपर में 1 दिया गया है इसको हम लोग अनुभार बोलते हैं, इसे हम लोग M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में अनुभार 1 दिया गया है, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन को तो H2 लिखते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में W दिया गया है 1 और कैपिटल M दिया गया है 2, तो N का मान आता है 1/2। अब हम लोग आदर्श गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT में जो वैल्यूज़ दिया गया है उसको पुट करेंगे, तो V इक्वल्स टू W/M की जगह 1/2 लिखेंगे, और R की जगह 0.082
और टेम्परेचर का 273 और प्रेशर जो कि 1 है तो 1। लास्ट में आंसर निकल कर आ जाता है 11.2 लीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो आयतन जो निकल कर आया V, उसका यूनिट लीटर कैसे हुआ। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे हुआ लीटर। ये फॉर्मूला था PV = W/m/RT। W/m का मतलब होता है N। तो यहाँ पर प्रेशर का यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ दिया गया है उसका हम लोग जो यूनिट है उसको हम लोग पुट करेंगे। P का मतलब है ATM, V का जो हम लोग को कैलकुलेट करना है, N का मतलब होता है मोल, और R का जो यूनिट है वो है लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर का यूनिट है K केल्विन। अब यहाँ पर क्या होता है, ATM को नीचे लेकर आते हैं तो ऐसा बन जाता है। अब यहाँ से ये जो केल्विन है ये केल्विन से कैंसिल हो जाता है, ये पर मोल इस मोल से कैंसिल हो जाता है, और ये ATM इस ATM से कैंसिल हो जाता है, तो लास्ट में L लीटर बच जाता है। इस तरह वॉल्यूम का जो यूनिट निकल कर आता है वो लीटर में आता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामान्य दबाव तथा तापक्रम STP पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा ग्रहण किए गए आयतन के लिए वैश्विक गैस नियतांक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की गणना करें। यानी कि हम लोग को यहाँ पर R का वैल्यू को फाइंड करना है STP पर 1 मोल द्वारा ग्रहण किए गए आयतन के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ दिया गया है, वो है N जो है 1, और STP बोला गया है। तो STP पर प्रेशर का वैल्यू होता है 1 ATM, टेम्परेचर का मान होता है 273 केल्विन, और STP पर गैस का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर, और N का वैल्यू दिया गया है 1 मोल, और हम लोग को R को कैलकुलेट करना है। तो PV = nRT के फॉर्मूला में बैठाएंगे, और यहाँ से P का जो वैल्यू है, V का जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट करेंगे, और उसको सॉल्व करने के बाद 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। R का जो यूनिट है वो बहुत ही बड़ा है लेकिन ईजी है, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 5 ग्राम नियॉन गैस को 256 मिलीमीटर Hg दबाव पर 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा गया है, इसका आयतन क्या होगा। 5 ग्राम नियॉन गैस को, यानी कि जो W है वो 5 ग्राम दिया गया है, गैस का भार 5 ग्राम है, नियॉन गैस को 256 मिलीमीटर Hg यानी 256 हमारा प्रेशर P दिया गया है, और 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम यानी टेम्परेचर T दिया गया है। इसका आयतन यानी कि हम लोग को V कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। P 256 मिलीमीटर Hg दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिलीमीटर Hg को हम लोग ATM में चेंज कर लेते हैं। तो 1 ATM = 760 मिलीमीटर Hg होता है। तो यहाँ पर हम लोग मिलीमीटर Hg से ATM में चेंज करने के लिए 760 से डिवाइड करते हैं, तो 0.3368 ATM प्रेशर निकल कर आता है। और यहाँ पर W यानी कि गैस का भार क्वेश्चन में दिया गया है 5 ग्राम, और टेम्परेचर T 35 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 308 केल्विन हो जाता है। और N का मतलब होता है W/m। W दिया गया है 5, और नियॉन गैस एक मिनट, नियॉन का सिंबल होता है ये, और नियॉन गैस का जो अनुभार होता है वो होता है 20। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि पीरियोडिक टेबल में 20 एलिमेंट्स तक जो एलिमेंट्स है, कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक जो भी एलिमेंट्स है आप लोग उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। उसके जो अनुभार है, जो परमाणु भार है, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में अगर ये सब वैल्यू ना भी दिया हो तो आप लोग वहाँ पर अटकेंगे नहीं, आप लोग अच्छी तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर M यानी गैस का अनुभार नियॉन का जो होता है वो 20 होता है। हमें यहाँ पर पता था तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं पता होगा तो आप लोग अटक जाएंगे, या फिर हो सकता है क्वेश्चन पेपर में दे दे, लेकिन याद करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर W/m का वैल्यू आ जाता है 0.25, और हम लोग को V आयतन को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, PV = W/m/RT।
और यहाँ से V का मान हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेशन की मदद से, जिसका आंसर आएगा 19 लीटर। इसके बाद मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, जिसका सही आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इस 2 क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर होगा अभी का अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।